बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज जो है हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के पास पेपर के क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा भाई, हम लोगों ने क्या सीखा था कि परम्यूटेशन जो है उसमें हम करते हैं अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन में करते हैं सिलेक्शन। तो क्या मतलब था कि जब हम लोग को अरेंजमेंट करनी होती है तो ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है, और सिलेक्शन करते वक्त ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होता, ठीक है। पहले हम लोगों ने नॉर्मल अरेंजमेंट सीखी थी, दो होंगे तो दो फैक्टोरियल, तीन होंगे तो तीन फैक्टोरियल, चार होंगे तो चार फैक्टोरियल। अगर रिपीट हो रहा है तो रिपीट टेलीकास्ट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। इसके हमने कुछ एग्जांपल्स करी थी पहले। फिर हमने कुछ 7 से 8 एग्जाम्पल करी थी, उसमें एक एग्जाम्पल ये हमारी थी जिसमें हमने 7 लेटर्स को अरेंज करा था अलग अलग तरीकों से, ठीक है। फिर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप लोग को अरेंज करा था मैंने। फिर एक हमने प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और मेंबर्स का सवाल करा था जिसमें कंडीशंस आ रही थी। फिर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, मैन और वुमेन वाला। फिर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन 6 में हमने लेटर्स को अरेंज करा था विद कंडीशंस। क्वेश्चन 7 जो है वो मुझे आप लोग ने करके दिया था ये सवाल। और ये क्वेश्चन 8 था जिसमें हमने 5 डिजिट पासवर्ड को अरेंज करा था डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, ठीक है। अब आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज हमें जो है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के पासवर्ड के क्वेश्चंस सॉल्व करने। अच्छा भैया, हमारा पहला सवाल, अ वर्ड इज मेड बाय राइटिंग द 7 लेटर्स यूज टू स्पेल एग्जाम्पल इन सम ऑर्डर। फाइंड हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स आर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। द फर्स्ट लेटर एंड द लास्ट लेटर आर ईच ई। अच्छा, हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो हमारा 7 लेटर का डिजिट है उसमें, वो 7 लेटर जो का जो वर्ड है उसमें पहला लेटर भी ई हो और आखिरी भी ई हो, ये कंडीशन है। तो बेटा मैंने आप लोग को क्या बताया था, पहले आप लोग कंडीशन को पुट कर देंगे। तो अगर आपका 7 लेटर का वर्ड है और पहला ई और आखिरी ई तो आ गया, ये तो हमारी कंडीशन हो गई। अब हमें अरेंज करना है, तो बीच में हमारे पास कितने लेटर्स होंगे बच्चों? बीच में हमारे पास होंगे 5 लेटर्स, मतलब 5 लेटर्स का क्या मतलब हुआ? 5 फैक्टोरियल। तो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा? 5 फैक्टोरियल। जिसमें आप एक्स, ए, एम, पी और एल को अरेंज कर देंगे तो पांचों डिफरेंट लेटर्स है, तो 5 फैक्टोरियल आ गया। बेटा 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 5 फैक्टोरियल होता है 120, ठीक है। पार्ट टू पे आते हैं। पार्ट टू क्या बोल रहे हैं? द टू लेटर्स ई आर नेक्स्ट टू ईच अदर। अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जब भी कभी ऐसी बात हो किसी को साथ रखना है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको एक कंसिडर करते हैं। तो दो ई को जो है अब हम एक कंसिडर करेंगे। तो अगर दो ई जो है वो एक हो गया, फिर एक्स दो, ए तीन, एम चार, पी पांच और एल छः। 6 लेटर है हमारे पास। 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय जो दो ई हैं वो भी आपस में अरेंज होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीट टेलीकास्ट विच इज 2 फैक्टोरियल। तो बच्चों 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कितना आ रहा है? ये 2 फैक्टोरियल कट हो जाएगा ना। 6 फैक्टोरियल कितना आ रहा है भाई? 720। ये पार्ट टू का आंसर आ गया। फिर पार्ट थ्री क्या बोला है? द टू लेटर्स ई आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो बच्चों हम लोग नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर में क्या करते थे? बॉक्सेस बनाते थे, याद है? ई के अलावा जो लेटर्स है उनके बॉक्सेस बना लो।
तो हमारे पास एक एक्स होगा, ए, एम, पी और एल। ये 5 एड्रेस तो यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे। अब इसके बाद अगर ये जो खाली जगह है, 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 जगहों में ई अगर कहीं भी आएगा तो क्या वो 7 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अब हम करेंगे क्या, इन 6 जगहों में से हमें इन 2 जगहों में ई को रखना है। तो 6C2, ठीक है, 6 में से 2 जगहों में ई आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय ई जो है वो अपनी जगह स्विच भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय ये जो 5 लेटर्स हैं, ये जब अरेंज होंगे तो किस तरह होंगे, ये अरेंज होंगे 5 फैक्टोरियल से। और फिर डिवाइडेड बाय रिपीट टेलीकास्ट विच इज 2 फैक्टोरियल। तो ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे। 6C2 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, क्या आंसर आ रहा है? 6C2 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, 1800। ये आपका आंसर हो गया। पार्ट 3 एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने बोला था कि 2 लेटर्स जो ई है वो साथ नहीं होने चाहिए। तो मैंने आप लोगों को क्लास में इस तरह के 2 सवाल कराए थे कि अगर साथ नहीं रखना तो जो बाकी लोग हैं उनको आप बॉक्सेस में बना दें। तो बाकी लेटर्स बॉक्सेस में आ गए। अब बाकी लेटर्स के साइड में जो जगह होगी वहां पे आप ई को कहीं भी रख दो। अब तो क्या वो ई साथ हो पाएंगे? अब ये साथ नहीं हो पाएंगे ना। तो हमारे पास 6 जगह और ई 2 हैं। तो 6C2, 2 ई को सिलेक्ट करा और फिर उनको अरेंज कर दिया मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। और जो 5 लेटर्स इन बॉक्सेस में आए थे उनको अरेंज कर दिया 5 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय रिपीट टेलीकास्ट विच इज 2 फैक्टोरियल। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। कोई मसला बेटा? कोई सवाल है तो पूछें। बेटा 2 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो। हम्म। अच्छा भाई, 3 मैरिड कपल्स, मिस्टर एंड मिसेस ली, मिस्टर एंड मिसेस मार्टिन, मिस्टर एंड मिसेस शाह, स्टैंड इन अ लाइन फॉर अ फोटोग्राफ टू बी टेकन। अच्छा भाई, 6 लोग हैं जिनमें 3 कपल्स हैं भाई। एक मिस्टर ली अपनी वाइफ के साथ, एक मिस्टर मार्टिन है और एक मिस्टर शाह है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच दीज 6 पीपल कैन बी अरेंज। पहला पार्ट क्या है, इफ देर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ऑर्डर इन विच दे स्टैंड। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है 6 लोगों में। बच्चों अगर 6 लोगों में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो क्या किस तरह अरेंज करेंगे? 6 फैक्टोरियल। पार्ट 1 तो बहुत ईजी हो गया, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल होता है हमारे पास 720। पहला पार्ट हो गया, 1 मार्क हमें मिल गया है। अब पार्ट 2 में भाई मसला आ गया। पार्ट 2 में भाई, इफ ईच मैन स्टैंड्स नेक्स्ट टू हिज वाइफ,
मतलब कपल्स को जो है वो साथ रहना है यहाँ पे। ठीक है। तो अब अगर कपल्स को साथ रहना है तो मिस्टर एंड मिसेस ली भी साथ होंगे, मिस्टर एंड मिसेस मार्टिन भी साथ होंगे और मिस्टर एंड मिसेस शाह भी साथ होंगे। इनको आपने साथ रख दिया तो ये तीन लोग हैं अब ये तीन लोग से आपस में अरेंज हो रहे होंगे। तो तीन लोगों की अरेंजमेंट क्या होगी? 3 फैक्टोरियल। बात समझ आ रही है बच्चों? अगर किसी को साथ रहना होता है तो हम उसको एक कंसिडर करते हैं ना। तो मिस्टर एंड मिसेस ली एक हो गए, मिस्टर एंड मिसेस मार्टिन एक, दो, मिस्टर एंड मिसेस शाह एक, तीन। तो तीन लोगों को अरेंज करेंगे तो 3 फैक्टोरियल। अब इसके बाद जो है मिस्टर एंड मिसेस ली आप आपस में अपनी जगह स्विच कर सकते हैं। मिस्टर एंड मिसेस ली आपस में अपनी जगह स्विच कर सकते हैं। मिस्टर एंड मिसेस मार्टिन भी आपस में अपनी जगह स्विच कर सकते हैं। और मिस्टर एंड मिसेस शाह भी आपस में अपनी जगह स्विच कर सकते हैं। तो क्या आंसर आ रहा है बच्चों इसका? 48। ठीक है। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 2 जार 12, 12 2 जार 24, 24 2 जार 48। पार्ट 3। इफ नो मैन स्टैंड्स नेक्स्ट टू अनदर मैन, कोई भी मैन किसी दूसरे मैन के साथ खड़ा नहीं होगा। सर ये 2 फैक्टोरियल कैसा आया? बेटा जो कपल्स हैं वो भी तो आपस में अरेंज होंगे। हो सकता है पहले मिस्टर ली खड़े हो फिर मिसेस ली खड़ी हो, या पहले मिसेस ली खड़ी हो फिर मिस्टर ली खड़े हो। तो 2 फैक्टोरियल। फेस वाले कपल का 2 फैक्टोरियल और फेस वाले कपल का 2 फैक्टोरियल। सारे कपल्स भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं ना। अब जो है वो मेन साथ नहीं खड़े हो रहे। अगर साथ नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम वुमेन के लिए बॉक्सेस बना देंगे। वुमेन के लिए बॉक्सेस बना देंगे, एक, दो और तीन। वुमेन यहाँ आ जाएंगी और मेन जो है वो खाली जगहों में आ जाएंगे। अब खाली जगह हमारे पास कितनी है? खाली जगह है 4। तो 4C3, 4 में से कोई 3 जगहों में मैन आ जाएंगे और फिर वो मैन आपस में अरेंज हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। और जो वुमेन यहाँ पर बैठी हैं वो भी 3 फैक्टोरियल से हो जाएंगी भाई, मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। तो आंसर आ जाएगा भाई, आंसर बता दें। 4 जगहों में से 3 जगहों पे मैन को सेलेक्ट करा सबसे पहले, फिर 3 फैक्टोरियल में मैन को अरेंज करा और फिर 3 फैक्टोरियल में वुमेन को अरेंज करा। क्या आंसर आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो ये भी हमारे आंसर सही आए। 6 मार्क पूरे मिल गए। क्लियर है? कोई सवाल है तो पूछ लें भाई। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 3। इन अ क्लास ऑफ 20 pupils, 7 are left-handed, 13 are right-handed. 5 pupils are selected at random from the class. The order in which they are chosen is not important. बेटा अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है इसका क्या मतलब है? परम्यूटेशन की बात हो रही है, कॉम्बिनेशन की बात हो रही है? सर इसमें 3 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों नहीं करेंगे? बेटा डिवाइड कब करते हैं सुलेमान? जब रिपीट हो रही होती है, एक सेम चीज होती है। तीनों अलग अलग लोग होंगे ना बेटा। तीनों मैन अलग अलग हैं, तीनों वुमेन अलग अलग हैं, सेम तो कोई चीज है ही नहीं। तो रिपीट टेलीकास्ट से डिवाइड करना, कोई चीज रिपीट थोड़ी हो रही है। ये तीनों अलग अलग लोग होंगे ना बेटा। सही बात है या नहीं? बच्चों ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। तो परम्यूटेशन की बात हो रही है, कॉम्बिनेशन की बात हो रही है?
कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, वेरी गुड बेटा सलमान, आप अक्टूबर नवंबर की तैयारी करो, आपका मुझे इरादा लग नहीं रहा है। परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता था, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता था। कॉम्बिनेशन में हम लोग सेलेक्ट करते थे, तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है। हमने बोला भाई फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस इन विच टू ऑफ द फाइव आर लेफ्ट हैंडेड एंड थ्री आर राइट हैंडेड। पांच लोग जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें से दो लेफ्ट हैंडेड होने चाहिए और तीन राइट हैंडेड होने चाहिए। तो अब अगर मुझे दो लेफ्ट हैंडेड लोग चाहिए, हमारे पास टोटल लेफ्ट हैंडेड लोग कितने हैं? सात हैं। तो मुझे सात में से दो लेफ्ट हैंडेड लोग सेलेक्ट करने हैं और 13 में से तीन राइट हैंडेड लोग सेलेक्ट करने हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? 7C2 मल्टीप्लाई बाय 13C3। क्या आ रहा है बच्चों? सात लेफ्ट हैंड में से हम लोग ने दो सेलेक्ट करे और 13 राइट हैंड में से हम लोग ने तीन राइट हैंड सेलेक्ट करे। बेटा ये आपने गलत आंसर नहीं बताया, आपने गलत कॉन्सेप्ट बताया है। आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फर्क ही अभी तक समझ नहीं आ रहा। बेटा जल्दी जल्दी आंसर बताएं। 6006। ठीक है। पार्ट टू में आया हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, जो प्रोबेबिलिटी का हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं पहले। प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ फाइव पीपल विल इंक्लूड एग्जैक्टली टू लेफ्ट हैंडेड पीपल। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम तो यही होगा 6006, क्योंकि हमें बोला था एग्जैक्टली टू लेफ्ट हैंडेड पीपल होने चाहिए। तो यहाँ पे दो लेफ्ट और तीन राइट ही थे। तो ये हो गया 6006 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम क्या होगा? कोई भी पांच रैंडम लोग हो, तो 20 में से कोई भी पांच रैंडम लोग सेलेक्ट किस तरह होंगे? अगर मुझे 20 में से कोई भी पांच रैंडम लोग सेलेक्ट करने, तो क्या होगा? 20C5। ये आपके पास आ गई कॉम्बिनेशन। किसके आ गए कॉम्बिनेशन? ये आपके पास दो लेफ्ट हैंडेड लोग के। और ये नीचे मैंने क्या निकाल लिया? टोटल क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं? 20 में से कोई भी पांच लोग हो, लेफ्ट हैंडेड भी हो सकते हैं, राइट हैंडेड भी हो सकते हैं वो। तो 20C5 यहाँ पे टोटल ऑप्शन आ गए। आंसर क्या आ रहा है बेटा? 3 डेसिमल में आंसर बता दें। 6006 डिवाइडेड बाय 20C5। 6006 डिवाइडेड बाय 20C। 0.387। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। कोई मसला बच्चों? बेटा क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करें। क्वेश्चन 6 ट्राई करो बेटा, ये आंसर भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। देखो आप लोग के आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे।
वेरी गुड बेटा इब्तिसाम। अच्छा भाई क्या लिखा हुआ है? अ कंपटीशन इन्वॉल्व्स लिस्टिंग इन ऑर्डर। सलमान भाई ऑर्डर का मतलब, ऑर्डर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? परम्यूटेशन लग रही होगी, या कॉम्बिनेशन लगाओगे तो फिर आप अरेंज भी करोगे। ठीक है। द बेस्ट सिक्स फीचर ऑफ अ सर्टेन कार, देर आर 10 फीचर्स टू चूज फ्रॉम। हमारे पास 10 फीचर्स हैं। पीटर मेक्स अ लिस्ट ऑफ 6 फीचर्स, हाउ मेनी डिफरेंट लिस्ट कुड पीटर मेक? 10 में से 6 फीचर्स अगर वो चूज कर रहा है पीटर, तो एक ऑप्शन तो है 10P6, या फिर अगर आप कॉम्बिनेशन लगा रहे हो 10C6, तो फिर आप उसको अरेंज भी करोगे, मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। क्या आंसर आ रहा है बच्चों? 151,200। ठीक है, ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट बी में क्या बोल रहे हैं? द वर्ड मोबाइल consists of three constants which are M, B, and L, and three vowels which are O, I, and E. How many different arrangements of the letter of the word mobile are possible if the vowels must be next to each other? बेटा वॉवल्स को हमें साथ रखना है, तो वॉवल्स को हम क्या करेंगे? जिस चीज को साथ रखना होता है उसको हम एक कंसिडर करते हैं। तो ये एक हो गया, फिर दो, तीन और चार, तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, ये जो आपने इनको साथ रखा है ये आपस में तो अरेंज हो सकते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल इज 144। बेटा लोग देख रहे हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सिर्फ 2 लाइनें लिखने के 5 मार्क है, सही है ना? इसमें एग्जामिनर जो है वो वर्किंग के मार्क्स नहीं देता, सोचने के मार्क्स दे रहे हैं। क्या आप लोग सही से सोच रहे हो या नहीं सोच रहे? चलो भाई आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं भाई। द डिजिट्स ऑफ द नंबर 1 2 2 3 6 7 8 कैन बी रीअरेंज टू गिव मैनी सेवन डिफरेंट 7 डिजिट numbers. Find how many different 7 digit numbers can be made if there are no restrictions on the order. बेटा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसको अरेंज करना है। 7 नंबर्स हैं, 7 नंबर को अरेंज करने के लिए 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीट टेलीकास्ट। 2 जो है वो 2 दफा आ रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल।
बेटा कोई बच्चा आंसर पता है? 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। पार्ट बी फिर से। हंजिला बेटा पार्ट बी के अंदर जो है 3 वॉवल्स को हमें साथ रखना था। तो हंजिला जिस चीज को हमें साथ रखना होता है उसको हम एक कंसिडर करते हैं। जिस चीज को साथ रखना है उसको क्या करते हैं? एक कंसिडर करते हैं ना। सही बात है। तो ये एक हो गया। फिर ये L 2 B 3 और M 4। तो 4 फैक्टोरियल कर लिया। ठीक है। और फिर ये O E और I जो है ये आपस में तो अरेंज हो सकते हैं ना। ये साथ रहेंगे और आपस में तो अरेंज हो सकते हैं। तो O E और I का 3 फैक्टोरियल। इस तरह आया था ये आंसर। सही है। ठीक है। 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। बेटा अली बोल रहा है इसका आंसर 840 आ रहा है। नहीं बेटा अली 840 नहीं आ रहा हो ना। 2520 आ रहा है। सही है। अली बेटा देखो कैलकुलेशन एरर करी होगी आपने। द डिजिट्स 1 3 एंड 7 इन एनी ऑर्डर आर नेक्स्ट टू ईच अदर। बेटा अंजला देखो फिर से वही सवाल आ गया। 1 3 और 7 को हमें साथ रखना है। तो 1 3 और 7 को जो है हम एक कंसिडर करेंगे। 1 3 और 7 एक हो गए। फिर 2 2। फिर एक और 2 3। फिर 6 4 और 8 5। 1 3 और 7 को हमने एक कंसिडर करा। फिर 2 2 6 और 8 5 आ गए हमारे पास। तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय ये 1 3 और 7 आपस में तो अरेंज हो सकते हैं ना। मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय रिपीट टेलीकास्ट विच इज 2 फैक्टोरियल। क्या आ रहा है भाई? 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 360। और पार्ट 3 क्या है? दीज 7 डिजिट नंबर्स आर इवन। अच्छा हमें जो नंबर चाहिए वो इवन नंबर चाहिए। बच्चों हम लोग किस तरह डिसाइड करते हैं कि हमारा नंबर इवन आया या ऑड आया है? ये किस तरह चेक होता है पता है आप लोगों को? 7 डिजिट नंबर जो है 7 डिजिट हो या 20 डिजिट हो हम लोग चेक किस तरह करेंगे इवन नंबर है? आखिरी नंबर से हम लोग चेक करते हैं। आखिरी नंबर अगर 0 2 4 6 या 8 है इन पांचों में से कोई नंबर है इसका मतलब ये नंबर इवन होगा। ठीक है। मतलब आखिरी नंबर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स हैं उसमें से आखिरी नंबर में हमारे पास क्या ऑप्शन है? या तो 2 आ जाए या तो 6 आ जाए या तो 8 आ जाए। मतलब आखिरी नंबर के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। 2 2 है, एक 6 है और एक 8 है। तो यहाँ हमारे पास आखिरी डिजिट के लिए 4 ऑप्शन होंगे। चार में से कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। 4 C 1 लिख देता हूँ। अब चार में से जब कोई एक डिजिट यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा तो बाकी 6 नंबर्स किसी भी ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाकी जगहों पे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। और रिपीट टेलीकास्ट जो 2 फैक्टोरियल उससे हम डिवाइड कर लेंगे। 2 2 है। तो बच्चों जरा बताओ 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 C 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल क्या आंसर आ रहा है? 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 C 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल।
1440। सही है, 1440। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। टेस्ट रखूंगा ना तो बुलाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ भाई। इन अ सर्टेन होटल, द लॉक ऑन द डोर टू ईच रूम कैन बी ओपन बाय इंसर्टिंग अ की कार्ड। द की कार्ड कैन बी इंसर्टेड ओनली वन वे राउंड। द कार्ड हैज अ पैटर्न ऑफ होल्स punched in it. The card has four columns and each column can have either one hole, two hole, three holes or four holes punched in it. ठीक है। कार्ड में भाई एक होल भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और चार भी हो सकते हैं। Each column has 8 different positions for the holes. The diagram illustrates one particular key card with three holes punched in the first column, three in the second, one in the third and two in the fourth. ठीक है भाई। Show that the number of different ways in a column in which a column could have exactly two holes is 28। हमें ये शो करना है कि दो होल्स होने के जो सिलेक्शन है वो 28 होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ऑप्शन कितने हैं एक रो में? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ। एक कॉलम में 8 पोजिशन है। अगर उसमें से किसी दो में होल चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ? 8C2। 8 में से किसी दो में होना चाहिए होल। 8C2 कितना होता है बच्चों? 28। बेटा आज याद है ना आप लोग को? आज रात में P1 का मैं पास पर करा रहा हूँ ईयरली। बेटा लाइव क्लास लेना प्लीज, हाँ। मुझसे रिकॉर्डिंग नहीं मांगना। 11 से 1। ग्रुप पे बता चुका हूँ यार, क्या याद नहीं है तुम लोगों को? बेटा रिकॉर्डिंग में टाइम लगेगा, अभी आजकल टाइम नहीं मिला रिकॉर्डिंग अपलोड करने का। पार्ट 2। फाइंड हाउ मेनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ होल्स कैन बी पंच्ड इन अ कॉलम। एक कॉलम में कितने डिफरेंट पैटर्न्स बन सकते हैं भाई? या तो एक होल हो सकता है, या फिर दो हो सकते हैं, या फिर तीन हो सकते हैं, या फिर चार हो सकते हैं। सबके अलग अलग निकाल के हम लोग ऐड करेंगे। वन होल का मतलब क्या होगा बच्चों? वन होल का मतलब होगा 8C1 +8C2 +8C3 +8C4। ठीक है। बस देखो सवाल, देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ होल्स कैन बी पंच्ड इन अ कॉलम। और मैं बताया था एक कॉलम में एक होल भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और चार भी हो सकते हैं। तो हमें सबके अलग अलग आंसर निकाल के सबको ऐड करना होगा। क्या आंसर आया भाई? 8C1 +8C2 +8C3 +8C4। ये 8 आएगा, ये 28 आ चुका है। इन दोनों को निकाल के ऐड कर दें भाई। 162। ठीक है। मतलब आपके पास ये जो एक कॉलम है इसमें 162 ऑप्शंस बन रहे हैं। सही है। अब आखिरी पार्ट क्या पूछ रहा है? फाइंड हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल की कार्ड्स आर देयर। कितने पॉसिबल की कार्ड्स हो सकते हैं? अगर एक कॉलम में 162 ऑप्शंस हैं तो टोटल कितने की कार्ड्स हो सकते हैं हमारे पास?
बेटा अगर पहले कॉलम में 162 ऑप्शन आ रहे हैं तो दूसरे कॉलम में भी कितने ऑप्शन होंगे? 162 ही होंगे। तीसरे में भी कितने होंगे? 162। और चौथे में भी कितने होंगे? 162। तो आप क्या कर लोगे यहाँ पे भाई? 162 मल्टीप्लाई बाय 162 का मतलब है 162 की पावर 4। 162 की पावर 4। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? 688 747 536। ठीक है बच्चों, पहले पार्ट में क्या पूछा था कि दो होल्स की क्या कितने ऑप्शंस होंगे? तो 8 में से दो होल्स के 28 ऑप्शंस हो गए। दूसरे उसमें पूछा कितने ऑप्शंस हो सकते हैं भाई टोटल? तो एक होल, दो होल, तीन होल और चार होल हमने सबके निकाल लिए। तो एक कॉलम में हमारे पास 162 ऑप्शन आ रहे थे। अब आपसे पूछा टोटल की कार्ड्स के ऑप्शन कितने हो सकते हैं? तो अगर हर कॉलम में 162 ऑप्शन होंगे तो हम क्या करेंगे? 162 की पावर 4। तो ये आपका आंसर आ गया। कोई मसला बच्चों, कोई सवाल? तो यार आप क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत आसान है, आप लोग करो यार। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करो, सब टाइम वेस्ट नहीं करो। हाँ बेटा अंजिला, मैं सब कर लेता हूँ। आप क्या करोगे, आप ये भी तो बताओ। आप अपनी हेल्प कब करोगे? हम तो कर ही रहे हैं आपकी हेल्प। तो हम बेटा सवाल कर ले। इसका पार्ट 3 जो है ना वो अच्छा है। पार्ट 3 काफी बच्चों से गलत होता है। देखो पार्ट 3 आप लोग से सही हो रहा है नहीं हो रहा? 1 2 कर लेते हैं बच्चे, 3 में फंस जाते हैं।
तो बच्चों क्या सीन है, पहला पार्ट हो गया। 5 लोगों की कमेटी बनानी है, 6 मैन और 4 वुमेन में से। हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ देयर मस्ट बी 3 मैन एंड 2 वुमेन। 6 में से 3 मैन हो और 4 में से 2 वुमेन हो। 6 C 3 20, 4 C 2 6, 20 × 6 is 120। अब पार्ट टू में क्या पूछा हुआ है, देयर मस्ट बी मोर मैन देन वुमेन। तो हमारे पास 3 मैन 2 वुमेन हो सकता है, 4 मैन 1 वुमेन हो सकता है, और 5 मैन और 0 वुमेन हो सकता है। तो 3 मैन 2 वुमेन का तो हमने ऊपर आंसर अभी निकाला है, 120 आया था ना। 4 मैन 1 वुमेन का क्या मतलब हुआ, 6 C 4 × 4 C 1। और जो 6 C 4 × 4 C 1 कितना आ रहा है, 6 C 4 × 4 C 1। 60 आ गया। और फिर 6 C 5 × 4 C 0। 6 C 5 × 4 C 0, ये क्या आ रहा है भाई, 6। सबको ऐड करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 186। फिर पार्ट थ्री की बात करते हैं। बेटा क्या किसी का पार्ट थ्री का आंसर आया है 90? जल्दी जल्दी बताएं। क्या बात है। चलो भाई पार्ट थ्री देखते हैं। अब बोला हुआ क्या है भाई, कि 3 मैन और 2 वुमेन लेने कमेटी में, बट वन पर्टिकुलर वुमेन रिफ्यूजेस टू बी ऑन द कमेटी विथ वन पर्टिकुलर मैन। एक वुमेन ने मना कर दिया कि मैं एक पर्टिकुलर मैन के साथ इस कमेटी में नहीं आऊंगी, उनका झगड़ा है भाई आपस में। ठीक है। तो अब अगर मैं इस वुमेन को ले रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इस वुमेन को कमेटी में ले रहा हूँ, तो ये तो सीधी सीधे आ गए 1 C 1। ठीक है, ये वुमेन आ गई 1 C 1। 4 में से एक वुमेन जिसने बोला था कि मैं इस मैन के साथ नहीं आऊंगी, उसको हमने ले लिया। मुझे टोटल में 2 वुमेन चाहिए, एक वुमेन आ चुकी है, तो 3 में से एक और वुमेन मैं सेलेक्ट करूंगा। 3 में से अब मैं एक और वुमेन सेलेक्ट करूंगा। और 6 में से 3 मैन सेलेक्ट करने थे, लेकिन क्योंकि वुमेन ने बोला था मैं एक मैन के साथ नहीं आऊंगी, तो उस मैन को हम साइड पे कर देंगे। तो अब 5 में से 3 मैन सेलेक्ट करने पड़ेंगे हमें। तो यहाँ आएगा 5 C 3। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा। क्या करा मैंने, सबसे पहले मैंने कंडीशन क्या बनाई, कि वुमेन बोल रही थी कि मैं एक पर्टिकुलर मैन के साथ नहीं आऊंगी ना। तो मैंने वुमेन को जो है, वुमेन की बात सुन ली, उसको हमने ले लिया 1 C 1। हमें दो टोटल वुमेन चाहिए थी, एक तो आ गई है, तो बाकी 3 में से हमने एक और वुमेन को सिलेक्ट कर लिया। और क्योंकि हम उस मैन को नहीं ले रहे, तो 6 मैन का ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास, 5 मैन का ऑप्शन होगा। 5 में से 3 मैन सेलेक्ट किया, तो 5 C 3। ये समझ आया बच्चों? तो ये आपके पास आ गया 30। ठीक है। एक तो हमारे पास ये कंडीशन हो गई कि हमने वुमेन की बात सुन ली। अब दूसरी कंडीशन क्या है, कि हमने वुमेन की बात नहीं सुनी। अब अगर आप वुमेन की बात नहीं सुन रहे हो, तो इसका क्या मतलब हुआ, कि आप उस वुमेन को नहीं लोगे। तो अब 4 में से 2 वुमेन सेलेक्ट करने की जगह आप 3 में से 2 वुमेन सेलेक्ट कर रहे होगे। सही है ना। 4 में से 2 वुमेन सेलेक्ट करने की जगह आप लोग 3 में से 2 वुमेन सेलेक्ट कर रहे होगे। अब जिस मैन की बात हो रही थी, ठीक है, जिस मैन को वुमेन मना कर दी सेलेक्ट करने का, हमने तो उसको सेलेक्ट कर लिया है ना, तभी हमने वुमेन को नहीं लिया। तो वो मैन तो डायरेक्टली आ जाएगा 1 C 1। और हमें चाहिए 6 में से 3 मैन। एक मैन ऑलरेडी आ चुका है, तो अब 5 में से हम लोग 2 और मैन ले लेंगे, 5 C 2। तो 3 C 2 × 1 C 1 × 5 C 2। बच्चों इसका आंसर क्या आ रहा है,
3C2 इंटू 1C1 इंटू 5C2। चलो भाई, सुबह हो गई यार, जल्दी जल्दी कर दो। का आंसर भी आ गया 30। अच्छा, पहले हमने इस कंडीशन में क्या किया, वुमेन की बात मानी है और मैन को हमने नहीं लिया। यहाँ पे हमने वुमेन को नहीं लिया और मैन को ले लिया। और अब तीसरा ऑप्शन क्या होगा कि हमने वुमेन को भी नहीं लिया और मैन को भी नहीं लिया। ठीक है ना। वुमेन बोल रही थी मैं इस मैन के साथ नहीं आऊंगी। हमने बोला भाई हमें ये मैन को भी नहीं ले रहे हम लोग और हम आपको भी नहीं ले रहे भाई। तो अब 5 में से 3 मैन सेलेक्ट होंगे और 3 में से 2 वुमेन सेलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है ना। एक मैन और एक वुमेन हट गया। 5 में से 3 मैन और 3 में से 2 वुमेन। तो इसका आंसर भी आएगा 30। तो 30 + 30 + 30 कितना होगा बच्चों? ये हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा 90। फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 90। कोई मसला, कोई सवाल? जल्दी से बताएं सब। ये ठीक है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अ कलेक्शन ऑफ 18 बुक्स कंटेन वन हैरी पॉटर बुक। ठीक है। लिंडा इज गोइंग टू चूज 6 of these books to take on holiday. In how many ways can she choose 6 books? अच्छा बच्चों, क्या इसमें बुक्स चूज करने में ऑर्डर मैटर करेगा क्या? क्या इन बुक्स चूज करने में ऑर्डर मैटर करेगा बच्चों? अगर वो 18 में से 6 बुक सेलेक्ट कर रही है तो क्या ऑर्डर मैटर कर रहा होगा इस सवाल में या नहीं कर रहा होगा? यस ना लिख दो बस। वेरी गुड, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा हो। पहली बुक आए कोई या 6 बुक आए, हम सबको 6 की 6 बुक्स को एक साथ लेकर जाएंगे ही। तो 18C6, इसमें बेसिकली सिलेक्शन हो रही है 18C6। तो 18C6 क्या होता है भाई? 18564। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। पार्ट 2 क्या बोल रहा है? हाउ मेनी ऑफ दिस चॉइसेस विल इंक्लूड द हैरी पॉटर बुक। अब एक बुक जो है हैरी पॉटर बुक उसको लाजमी चाहिए। तो ये तो कंडीशन लग गई 1C1 की। अब बाकी 17 में से कितनी बुक्स आएंगी? बाकी 17 में से 5 बुक्स आएंगी, तो 17C5। तो 1C1 इंटू 17C5 क्या आ रहा है भाई? 1C1 इंटू 17C5। 6188। ठीक है, 3 मार्क हो गए यहाँ पे। फिर आपसे पूछा भाई, देर आर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, इनको अरेंज करना है विथ नो रिस्ट्रिक्शंस। 8 लोग हैं तो 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल इज 40320। फिर पार्ट 4, इफ द बॉयज स्टैंड नेक्स्ट टू ईच अदर। बॉयज को साथ रखना है। बॉयज को साथ रखने का मतलब है इन पांचों बॉयज को हम लोग एक कंसिडर कर लेंगे। अगर इन पांचों बॉयज को एक ले लिया और फिर 3 गर्ल्स, टोटल 4 लोग हो गए, तो 4 फैक्टोरियल
मल्टीप्लाई बाय बॉयज भी आपस में अरेंज होंगे 5 फैक्टोरियल। बेटा ये आंसर है, कंफर्म कर दें। 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ। 2880। बच्चों कोई मसला है इस सवाल में? 4 लाइनें लिखने के 8 मार्क्स मिल रहे हैं यार, क्या चाहिए और जिंदगी में आप लोगों को। एक आखिरी सवाल करते हैं फिर क्लास ओवर करते हैं भाई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा भाई, हमारे पास, अच्छा भाई हंजिला भाई जो है वो हमारे पास एक रेस्टोरेंट में गए। पहली बार पैसे आए थे तो बोला अच्छी जगह खाना खाने चले जाते हैं। अब जब रेस्टोरेंट में गए तो भाई वहाँ पे स्टार्टर भी मिल रहे हैं, 3 स्टार्टर हैं। 5 हमारे पास मेन कोर्स आ गए। 5 है ना, चिकन, स्टेक, लैम कटलेट्स, वेजिटेबल करी और फिश, 5 मेन कोर्स हैं। डेजर्ट के 3 ऑप्शन है, चीज़ केक, आइसक्रीम और एप्पल पाई। और मेन कोर्स के साथ जो है वो सैलेड भी मिल रहा है, और न्यू पोटैटोज और फ्रेंच फ्राइज का ऑप्शन भी है। सही है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ और भी मिल जाएगी जो चाहिए हो। तो पहले पार्ट में आपसे पूछा हुआ है हाउ मेनी डिफरेंट 3 कोर्सेज मील्स आर देयर। कितनी 3 कोर्स मील्स हम लोग ले सकते हैं भाई, क्या क्या ऑप्शन बन रहे हैं। 3 कोर्स मील में क्या आएगा, एक स्टार्टर आएगा, एक मेन कोर्स आएगा, एक डेजर्ट आएगा, और मेन कोर्स के साथ न्यू पोटैटोज और फ्रेंच फ्राइज से भी कोई एक चीज़ आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। भाई स्टार्टर हमारे पास 3 है, तो तीन तीन ऑप्शन है हमारे पास, थ्री, 3 में से हम कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, 3C1 मल्टीप्लाई बाय मेन कोर्स हमारे पास 5 है, 5C1। जब आप मेन कोर्स लोगे बेटा, तो आपको जो वेटर है वो पूछेगा सर आपको पोटैटोज चाहिए या फ्रेंच फ्राइज चाहिए, तो यहाँ भी 2 ऑप्शन आ गए। और फिर डेजर्ट में भी आपके पास 3 ऑप्शन है, तो मल्टीप्लाई बाय 3C1। तो ये आपकी 3 कोर्स मील के ऑप्शन बनेंगे भाई। 3C1 इज 3, 5C1 इज 5, 2C1 इज 2, 3C1 इज 3। 3 5 जार 15, 15 2 जार 30, 30 3 जार 90। तो पहले पार्ट का आंसर बच्चों आपका आ गया 90। कोई मसला है इसमें? क्लियर है ये? ठीक है। पार्ट 2 में आपको बोला हुआ है हाउ मेनी डिफरेंट चॉइसेस आर देयर इफ द कस्टमर्स में ओनली चूज 2 आउट ऑफ द 3 कोर्सेज। अच्छा भाई, अब क्या हुआ है, अब अली भाई जा रहे हैं खाने के लिए। पैसे कम है अली भाई के पास, लेकिन जाना इनको महंगी होटल में ही है। तो अब अली भाई का बजट जो है वो इजाजत दे रहा है कि वो 3 में से कोई 2 चीजें ही खा सकें, 2 कोर्सेज खा सकें। 3 कोर्स मील नहीं खाएगा अली, अली जो है वो 2 कोर्स मील खाएगा। अब 2 कोर्स मील में अपने पास क्या क्या ऑप्शन होंगे भाई, या तो वो स्टार्टर और मेन कोर्स खा ले, या तो वो स्टार्टर और डेजर्ट खा ले, या तो वो मेन कोर्स और डेजर्ट खा ले। सही है, अलग अलग ऑप्शंस निकाल लेने भाई। अगर वो स्टार्टर और मेन कोर्स ले रहा है तो स्टार्टर के 3 ऑप्शन है, मेन कोर्स के 5 ऑप्शन है, और मेन कोर्स लेगा तो आपसे न्यू पोटैटोज और फ्रेंच फ्राइज का भी पूछेगा, तो ये भी 2 ऑप्शन आ गए। तो 3 5 जार 15, 15 2 जार 30, एक तो ये बन गया। अब अगर मेन कोर्स के स्टार्टर नहीं ले रहा, वो मेन कोर्स ले रहा है और डेजर्ट ले रहा है, तो मेन कोर्स क्या होगा, 5 × 2 न्यू पोटैटोज और फ्रेंच फ्राइज, और डेजर्ट का 3, 5 × 2 × 3।
तो ये भी आएगा आपके पास 30। या एक और भी चीज हो सकती है कि और बजट कम हो गया भाई इसका, तो इसने बोला मैं इसे स्टार्टर और डेजर्ट खा लेता हूँ भाई, मेन कोर्स खाता ही नहीं हूँ, भूख कम लग रही है आज। तो स्टार्टर में 3 ऑप्शन है और मेन कोर्स में भी, डेजर्ट में भी 3 ऑप्शन है। ये आ गया हमारे पास 9। नहीं ना, एड ऑन का जो ऑप्शन है, ये न्यू ब्रेड और फ्रेंच फ्राइज का जो ऑप्शन है वो सिर्फ मेन कोर्स के साथ है ना, तो सिर्फ क्या होगा 3 × 3 विच इज 9। तो फाइनल आंसर जो है वो आपका आ गया 69। ठीक है, 69 ऑप्शन होंगे आप लोगों के पास, अली भाई के पास 69 ऑप्शन होंगे, हमजिला भाई के पास थे 90 ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है बच्चों, जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। अच्छा, इसका 9 का एक आखिरी पार्ट भी है, वो मैं आपको यहीं पे करा देता हूँ। बेटा ये आखिरी पार्ट देख लें, हमें बोला हुआ है पार्ट बी में, इन हाउ मेनी वेज कैन अ ग्रुप ऑफ 14 पीपल ईटिंग एट द रेस्टोरेंट बी डिवाइडेड बिटवीन 3 टेबल्स सीटिंग 5, 5 एंड 4। 14 लोगों को बिठाना है 3 टेबल्स में, पहली टेबल में 5 लोग होंगे, दूसरी में 5 होंगे और तीसरे में 4 होंगे। ठीक है, तो अगर पहली में अगर आप लोग 5 लोग को बिठा रहे हैं तो वो हो जाएगा 14C5। पहली टेबल में आपने किसी भी 5 लोगों को बिठा दिया, लेकिन आपके पास ऑप्शन अभी 14 है, 14 में से 5 लोगों को आपने यहाँ पे पहली टेबल पे बिठा दिया। अब जब पहली टेबल पे 5 लोग बैठ गए होंगे तो कितने लोग बच जाएंगे हमारे पास बच जाएंगे 9 लोग। दूसरी टेबल पे हमें 5 लोगों को बिठाने हैं, तो दूसरी टेबल के लिए हमारे पास ऑप्शन होंगे 9C5। 5 लोग जब और बैठ जाएंगे तो अब हमारे पास कितने लोग बच जाएंगे, 4 लोग। और आखिरी टेबल में हमें 4 लोगों को ही बिठाने हैं, तो 4C4। बेटा जल्दी से इसका आंसर बताएं, 14C5 × 9C5 × 4C4। 2522। ठीक है भाई। ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। रात में बच्चों P1 की अर्ली पासवर्ड की क्लास है, प्लीज सब लाइव क्लास लेना। ठीक है भाई। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।